जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक भर्ती के बारे में जिक्र करने वाला हूं। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जो ECCE एजुकेटर की भर्ती होने जा रही है तो उसके बारे में आप बता दीजिए। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो कि विद्यालय से संबंधित है, आप लोग देखे होंगे कि बहुत से ऐसे विद्यालय चलते हैं प्राइमरी के जिसमें आंगनबाड़ी भी उपस्थित होती है, अर्थात आंगनबाड़ी भी केंद्र वहां से अटैच होता है। बाकी बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र तो अलग से बने हुए हैं। तो यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी से संबद्ध हैं, अर्थात जिसमें बाल बालिका चलती है, प्री प्राइमरी, वहां के लिए यह ECCE एजुकेटर की नियुक्ति होने जा रही है। अर्थात जितने भी केंद्र हैं उतने पद हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि इसमें देखिए कुल 10,684 केंद्र हैं और एक केंद्र पे एक एजुकेटर की नियुक्ति होने जा रही है। तो कुल 10,684 इतने पद हो गए हैं। अब आपको बता दूं, आपको पता है कि आंगनबाड़ी भी संविदा आधारित पद है, तो वैसे यह एजुकेटर की जो नियुक्ति होने जा रही है यह भी संविदा पे ही कार्यरत रहेंगे। 11 माह का इनका कार्यकाल होगा, अर्थात 11 महीने का इनको मिलेगा, मानदेय मिलेगा। फिर उसके बाद जैसा इनका कार्य अच्छा रहेगा तो रिन्यूअल हो जाता है, जैसा आपको पता है। तो इनको कितना मिलेगा यह मैं आपको बता दूं, 10,313 रुपये इनको मिलेंगे पर मंथ। इनको 10,313 रुपये मिलेंगे और कुल पद कितने हैं? 10,684 पद हैं। अब बात करते हैं कि इनकी जो शैक्षिक योग्यता है। अब देखिए, शैक्षिक योग्यता वाले में ही समस्या है, क्योंकि समस्या इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो चीजें इसमें मांगा है शैक्षिक योग्यता में, वह देखिए न BEd मांगा है और न BTC जो 2 वर्षीय DLED, यह नहीं। इनके लिए इन्होंने अलग जो एलिजिबिलिटी तय किया हुआ है। एक तो यह है कि अगर जिनका होम साइंस है, स्नातक में अगर होम साइंस है, समझ रहे हैं, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत लोग गृह विज्ञान से BSc भी करते हैं, बहुत लोग गृह विज्ञान से BA भी करते हैं। तो गृह विज्ञान अगर उनका है स्नातक में, अब यही है कि 50% होना चाहिए, 50% इसमें स्नातक में होना चाहिए। लेकिन आरक्षित वर्ग को 5% का छूट दे रहे हैं, अर्थात अगर OBC SC कैटेगरी ST है तो उनको 5% का छूट, अर्थात उनका 45 पे ही यह आवेदन वो कर सकते हैं। बाकी अन्य जो कैटेगरी है, जैसे आपके सामान्य कैटेगरी में जो आएंगे, तो उनके लिए 50% स्नातक में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ कह रहा कि अथवा अलग उसमें क्या है कि जैसे अगर या तो यह हो, अगर मान लीजिए होम साइंस नहीं है जिनका स्नातक में, तो उनके पास अगर नर्सरी अध्यापक शिक्षा, NTT और CT नर्सरी और DPSI का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा। अब देखिए, इसमें एक डिप्लोमा जो कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा, NTT और CT नर्सरी, यह और DPSI, अगर यह डिप्लोमा है 2 वर्षीय, तब वह लोग आवेदन कर पाएंगे। तो या तो होम साइंस हो स्नातक में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर होम साइंस नहीं है तो यह डिप्लोमा होना चाहिए, तब वह एलिजिबल होंगे। और उम्र की जो बातें हैं, तो इसमें दिया है कि 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक न हो, 40 वर्ष से कम ही उम्र होनी चाहिए। तो यह जो एजुकेटर की नियुक्ति होगी, इनका कार्य क्या रहेगा? इनका कार्य बाल बाटिका को संचालित करना है, आंगनबाड़ी के साथ मिलकर के आंगनबाड़ी को सहयोग प्रदान करना। आपको पता है कि जो आंगनबाड़ी कार्य करती हैं वह बहुत पहले से वो लोग चयनित हैं। और बाल बाटिका, क्योंकि आपको पता है कि बाल बाटिका के लिए भी विभाग के द्वारा अन्यत्र सामग्री, जैसे प्रिंट रिच मटेरियल है और संदर्शिका है, कैलेंडर है, तमाम चीजें जारी हो गया है। कि सरकार का यह मानना है कि अगर बाल बालिका सही हो जाएगी तो जो कक्षा 1 में जो हमारे बच्चे आएंगे वह ज्यादा कुछ सीख करके आएंगे, तो उनको पढ़ाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा और आगे जाकर वो कक्षा अनुरूप जो दक्षताएं हैं वो अर्जित कर लेंगे। आप लोग को बता दो कि NCERT बेस्ड पुस्तकें कक्षा 1 और 2 के लिए प्रोवाइड हुई हैं, जो कि लेवल अगर आप देखेंगे तो उसका लेवल भी थोड़ा सा हाई इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां बाल बाटिका, ये माना जा रहा है कि बाल बाटिका से जो बच्चे आ रहे हैं, नर्सरी पास करके जो बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे बाल बाटिका आंगनबाड़ी केंद्र वाले जो बच्चे हैं, और जब वो कक्षा 1 में आ रहे हैं, 6 वर्ष उनका जब पूरा हो जा रहा है, तो वह बच्चे बहुत कुछ पहले से सीख करके आ रहे हैं। तो इसीलिए यह जो स्पेशल जो एजुकेटर हैं ECCE, इनकी नियुक्ति हो रही है। और आपको बता दो, जो यह जो विज्ञप्ति आएगी यह जिलावार आएगी। क्यों जिलावार आएगी? क्योंकि यह संविदा आधारित पद है और इसमें एक कमेटी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनेगी, जिसमें जो जिलाधिकारी CDO को नामित करेंगे, CDO इसके अध्यक्ष रहेंगे।
मुख्य विकास अधिकारी इसके अध्यक्ष रहेंगे। और उसके बाद इसमें डाक प्राचार्य हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ये सदस्य रहेंगे, और भी सदस्य 1-2 रहेंगे। कुल मिला जुला करके इन लोगों की एक कमेटी होगी और कमेटी इनका चयन करेगी। और जो चयन का आधार है यह मेरिट के आधार पे है। जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का होता है, तो इसमें जैसे हाई स्कूल का है, इंटर का है, स्नातक का है या डिप्लोमा का है, तो ये जितना इनका जो प्रतिशत जो है मार्क, ये प्रतिशत को लिख करके 2 अंकों तक आगे बढ़ा जाएगा और इस प्रतिशत का औसत निकाला जाएगा। मान लीजिए अगर किसी का हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन ही है, आगे कोई डिप्लोमा नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा कि ये तीनों का उनका जो प्रतिशत है, अगर मान लीजिए किसी का 60-60-60 है तो उनका तो 60% आएगा, या जिस तरह से रहेगा तो तीनों को जोड़ करके प्रतिशत और 3 से भाग दे देंगे तो प्रतिशत मार्क निकल जाएगा। तो ये जो एवरेज प्रतिशत मार्क आएगा एलिजिबिलिटी का, समझ रहे हैं, उसकी मेरिट बनाई जाएगी और वही क्रम बनाएगी ऊपर से नीचे तक, और उसी आधार पे उनका चयन होगा। अर्थात जिनकी मेरिट हाई है और जिनका नंबर बढ़िया रहेगा उन्हीं का इसमें सिलेक्शन होगा। तो अब देखा जाए तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र में ही आंगनबाड़ी के साथ मिलकर के जो छोटे बच्चे हमारे हैं 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का एक प्रकार से सहयोग करना, और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित कराना। तो निपुण भारत मिशन जो चल रहा है इसमें बाल बाटिका भी है, तो बाल बाटिका अगर सुदृढ़ रहेगी तो जो कक्षा 1 में जो बच्चे जाएंगे वो ज्यादा कुछ सीख पाएंगे, अर्थात कक्षा अनुरूप जो दक्षताएं हैं वो अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो कुल मिला जुला करके संविदा आधारित ही पद है और पद तो कम नहीं है, 10,684। बाकी यही है कि जो एलिजिबिलिटी वाला जो मैटर आ गया है, क्योंकि ये छोटे बच्चों का है, प्री प्राइमरी का, इसलिए इसे होम साइंस मांग लिया है। और होम साइंस के साथ साथ अगर नहीं है होम साइंस तो ये जो डिप्लोमा जो कोर्स है ये इसमें कहीं से देखिए डीएलएड या बीटीसी या एनआईओ या डीएलएड का जिक्र नहीं है। अब आपको पता ही है कि जैसे जो भी डिप्लोमा कोर्सेज आज बने हुए हैं देखिए सब अलग अलग बच्चों के लिए, जैसे सिटी नर्सरी है। अब आपको बता दूं कि जो सिटी नर्सरी इसमें दिया गया, सिटी नर्सरी एक बार प्राइमरी में भी सम्मिलित हो गया था। प्राइमरी 2007 के समय में बता दूं कि एक बार ये प्राइमरी में भी सम्मिलित हुए थे, लेकिन बाद में देखिए इसको हटा दिया गया। तो अब अलग अलग दक्षताएं आधारित एक कोर्स है। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो सिटी नर्सरी है, एनटीटी है, ये प्री प्राइमरी के लिए हो गया, और डीएलएड जो है हमारा वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए हो गया। अब बीएड जो हमारा है वो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के लिए हो गया। तो अलग अलग के लिए ये सब ये कोर्सेज सब बनाए गए हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी मैंने जो मुख्य था आपको बता दिया। बाकी जिलेवार विज्ञापन आएगा, आप लोग ऑफलाइन ही, संभवतः ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। जो भी प्रक्रिया होगी, जब विज्ञापन किसी भी जिले का जारी होगा तो आपको बताया जाएगा किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। और जो लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबल देखिए, अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि तो ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान वाले बहुत से लोग होंगे, अक्सर मैं मानता हूं, तो वो लोग अपना अप्लाई करेंगे। इस साल वीडियो समाप्त करो, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाता हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।